हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी ये वीडियो सीरीज आपको बहुत हेल्प कर रही होगी आपकी मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने में। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां आज हम समझेंगे जो हमारा चैप्टर 7 था उसकी पहली एक्सरसाइज, जिसके आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, इनकी वजह से आपकी मैथ्स में थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपके लिए पेन ले लेती हूँ। जी चल, इन क्वाड्रिलेटर, भाई एक क्वाड्रिलेटर दे रखे हैं हमें, जिसका इन्होंने नाम दे रखा है ACBD। AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। ये वाला इरेजर कैसे आ रही है ये। ये वाली जो मेरी क्या बोल रहा है, ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के इक्वल है, ऐसा हमें बोला गया है। फिर बोला है AB बाइसेक्ट AD, और ये जो AB है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इतना ही एंगल सेम यहाँ पे है, इतना ही एंगल सेम यहाँ पे है। फिगर में शो डेट हमें दिखाना है ABC यानी ये ऊपर वाले ट्रायंगल कन्वर्जेंट वो सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल ABD के, ABD के। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया गया है और हमसे पूछा है। सबसे पहले बस आपको मेन बात तो यही है कि आपको इसको कन्वर्जेंट देखना है। भाई कन्वर्जेंसी के लिए हमने देखा था हमारी 3 चीजें होनी चाहिए, या तो 2 एंगल एक साइड, या 2 साइड एक एंगल। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कोई चीजें ऐसी दिख रही हैं। देखिए भाई, अगर मैं ट्रायंगल इसकी बात करती हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ फिगर पे समझा रही हूँ। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगल में मुझे बताया गया है ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, एक बात। फिर मुझे बताया गया है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये इन्होंने दे रखा है, दूसरी बात। तीसरा, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाली जो मेरी साइड है ये क्या है, कॉमन है ना। मतलब ये इस ट्रायंगल में भी आएगी, ये वाली साइड इसी ट्रायंगल में, एक ही साइड है, दोनों ट्रायंगल में आ गई तो ये वाली साइड भी सेम हो। तो हो गया हमारे पास 2 साइड आ गई और उनके बीच का एंगल, 2 साइड और उनके बीच का एंगल। ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात। लिखें इसको, कैसे लिखेंगे इसको। पहले तो हम ये लिख देंगे हमें दिया क्या गया, गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है कि जो AC है वो AD के इक्वल है, और दूसरा हमें दिया गया है कि जो AB है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, मतलब क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि जो ABC है वो कन्वर्जेंट है किसके, ट्रायंगल ABD के, ट्रायंगल ABD के। ठीक है मैं, देखो ये ट्रायंगल का साइन आप लगाया करो हर बार, क्योंकि अगर देखो मैंने लिखा, अगर मैं लिखती हूँ ABD, अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का साइन लगा दिया तो समझ जाएगा सामने वाला कि भाई पूरी ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं लिख रही हूँ ABD और इसके सामने लगा दिया एंगल, तो इसका मतलब है कि ABD मतलब मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर मैंने लिख दिया ABD सिर्फ इतना है तो समझ नहीं पाएगा मैं ट्रायंगल की बात कर रही हूँ एंगल की। तो जहाँ पे भी हम एंगल लिखे या ट्रायंगल लिखे वो लिखना आपको जरूरी है, जिससे कि समझ आए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें भाई प्रूव करना है, अपने उसकी तरफ चलेंगे। हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABD, ये मैं आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रही हूँ कि आपको कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्या है,
AC इक्वल टू AD। सेकंड, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। भाई यही तो बोला, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब देखिए, इस वाले का जब मैं सिर्फ इतने एंगल का नाम लिखूंगी तो वो होगा CAB, और जब सिर्फ इतने एंगल का नाम लिखूंगी तो वो होगा DAB। वही मैंने लिखा है, ठीक है। और दूसरा मैं लिखूंगी साइड AB इक्वल टू साइड AB। हाँ, आपको लिखना है ये AB इक्वल टू AB, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों में ही, कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, ठीक है, दोनों में ही समान है, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है। इतना आ गया। अब हम बोल देंगे, हम सिर्फ नीचे लिख देंगे हैंस क्या ट्राइंगल ABC कन्वर्जेंट है ट्राइंगल ABD के अंदर। रीजन लिखेंगे क्योंकि, क्यों है भाई? क्योंकि हमारे कौन सा रूल, एक साइड ये और एक एंगल, साइड एंगल बाय साइड रूल से। बस इतना सही आपको लिखना है और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इतना सही आपको लिखना है और ये बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ तक आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि आप BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हो। भाई ये BC है और ये BD है। अब हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे ट्राइंगल कन्वर्जेंट हो जाएंगे, ये मान लीजिए उसके सारे एंगल सारी साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो BC है वो इक्वल है BD के। क्यों? क्योंकि ये क्रोसपोंडिंग पार्ट्स है कन्वर्जेंट ट्रायंगल के। क्या? क्रोसपोंडिंग पार्ट्स है कन्वर्जेंट ट्रायंगल के, जिसमें आपको लिखना है CPCT, मतलब कॉमन पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट ट्रायंगल। समान भाग किसके? सर्वांगसम त्रिभुज के। ये हिंदी में इसका मतलब ये होता है समान भाग सर्वांगसम त्रिभुज के, लेकिन आपको ब्रैकेट में CPCT ही लिखना है, क्योंकि आप इतना बड़ा नहीं लिखोगे पेपर में, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। आपको सिर्फ CPCT लिखना है, सिर्फ आपको उसका मतलब हिंदी में पता है, ठीक है। बस ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, इतने सारे क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AB is a quadrilateral in which AD एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें AD है। ये वाली लाइन मेरी इसके BC के इक्वल दे रखी है, ठीक है। फिर एंगल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एंगल, तो मैं समझ गई एंगल की DAB यानी ये पूरा एंगल ये इक्वल है CBE के इस वाले के, ठीक है। प्रूव डेट, हमें क्या प्रूव करना है? एक चतुर्भुज है जिसमें ये सब है और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD यानी ये वाले ट्रायंगल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ABD BAC इस वाले के। देखो हम एक ये ट्रायंगल ले रखे हैं हमने और एक हमने ये ट्रायंगल ले रखी है, तो आपको ये भी याद रखना हम कौन सी। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे बोला है ABD और BAC, तो ये बता रहा है कि भाई जो AB साइड है ना वो BA की इक्वल होनी चाहिए, जो BD साइड है वो AC के इक्वल होनी चाहिए, और जो AD साइड होगी वो BC के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हमें इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है। चलिए पहले हम अपनी चीजें देख लेते हैं क्या क्या दे रखी है। भाई इन्होंने हमें दे रखा है कि जो एंगल कौन सा है DAB है वो किसके इक्वल दे रखा है? वो दे रखा है हमारा एंगल ABC की। फिर इन्होंने बता रखी है जो साइड है, और क्या दे रखा कि जो AD है वो इक्वल टू मेरी BC है। तो देखिए भाई अगर मैं ये वाले ट्रायंगल लेती हूँ, इधर वाले एक ट्रायंगल ये हो गई, ठीक है। एक इसकी बात चल रही है और दूसरी किसकी बात चल रही है? दूसरी मेरी चल रही है इसी वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की बात। समझ आ गया आपको मैंने कौन सी ट्रायंगल बनाई है अलग से?
मैं अलग अलग पेन से इसलिए मार्क कर रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ कि हम किस ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं, है ना। एक हम इस पे बात कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने दोनों ही ट्रायंगल बनाई तो ये मेरी लाइन कॉमन आई है, तो मैं लिख सकती हूँ इन ट्रायंगल, जो भाई यहाँ पे नाम लिखे ना आपको सेम वही लिखने हैं, ABD एंड ट्रायंगल BAC, VC AB इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि कॉमन पार्ट है, समान भुजा है, ठीक है, आप वो लिख सकते हो। सेकंड, अब भाई देखिए ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आता है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आता है, और एंगल हमें इक्वल दे रखे, तो हम बोल सकते हैं एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। दूसरा हमें साइड दे रखी है AD और BC, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, वो उस ट्रायंगल का पार्ट है, तो मैं लिख सकती हूँ AD इक्वल टू BC। भाई दो साइड मेरी कॉमन, दो साइड मेरी सेम आ गई, एक एंगल आ गया, तो क्या मैं नहीं बोल सकती कि जो ट्रायंगल ABD है वो कन्वर्जेंट है किसके, सॉरी सॉरी भाई मैं बहुत देर से कन्वर्जेंट बोल रही हूँ, इट्स कॉन्ग्रेंस, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंस है किसके, BAC के। क्यों? क्यों है भाई? क्योंकि हमने क्या प्रूव किया है कि दो साइड और एक एंगल इनका इक्वल है, तो ये कौन सा रूल हो गया, ये हो गया साइड एंगल साइड, क्योंकि इन दोनों ही साइड्स के बीच का है, ठीक है भाई, ये वाली चीज प्रूव हो गई। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, BD इक्वल टू AC, हमें प्रूव करना है ये BD इक्वल टू AC। बताइए इसको प्रूव करने की जरूरत है, BD इक्वल टू AC, ये तो इसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं हो गया, एक ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल की, इसकी एक साइड BD और इसकी एक साइड AC, दो साइडें तो अलग अलग इक्वल हो गई, अब बची ये सिर्फ यही साइड, तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल BD इक्वल टू AC। क्यों है भाई? CPCT रूल से, कि भाई अगर ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कन्वर्जेंट है, सर्वांगसम है, तो इनके जो बाकी बचे हुए पार्ट होंगे, तीन तो हमने प्रूव कर दिए, तीन पार्ट यानी दो साइड और एक एंगल, अब जो बाकी बची हुई एक साइड और दो एंगल होंगे वो भी इक्वल ही होंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं AD इक्वल टू AC। और इसी तरीके से उन्होंने बोला है एंगल ABD, मतलब सिर्फ इतना एंगल, सिर्फ इतने एंगल की बात हो रही है इस ट्रायंगल वाले के, और इक्वल है एंगल BAC। मैं पेन कलर चेंज करके बताती हूँ आपको, BAC कहाँ है, BAC सिर्फ इतने की बात हो रही है। अब देखिए जो मैंने ग्रीन से बनाया है ना वो मेरे ग्रीन वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और जो मैंने रेड से बताया है वो मेरे रेड वाले में आ रहा है, और हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि रेड वाले ट्रायंगल ग्रीन वाले ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, और अगर उसका ही पार्ट की बात पूछी जा रही है तो वो भी हमारे सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा एंगल ABD इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल BAC के, किस रूल से, CPCT रूल से। मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो उनके बाकी बचे उनके सभी पार्ट्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई भाई। और सिर्फ एक चीज और देखिए, मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म करवाना चाहूंगी यही वाली चीज, कि ये बताइए कि क्यों सिर्फ यही एक दूसरे के इक्वल है ना। मैंने आपको बताया था ना कि देखिए ये है ट्रायंगल ABD और ये है BAC, तो इसका मतलब है जो एंगल A होगा वो B के इक्वल होगा, यहाँ पे जो एंगल B होगा वो इस A के इक्वल होगा, जो D होगा वो C के इक्वल होगा। जब यहाँ पे ट्रायंगल की बात हुई है ABD और ट्रायंगल की बात हुई है BAC, तो साइड AB इक्वल टू BA, यही देखो हमने लिखा था ना यहाँ पे AB इक्वल टू BA, इसको A भी लिख लो, और फिर BC AC, BC AC, BC, भाई यहाँ पे D है, मैं यही सीखूँ कि दोनों में C कैसे आ गए, ये है D, ये है हमारा D। हाँ भाई मैं करूँ साइड अलग कैसे जा रही है, D, BD, BD किसके इक्वल होगा, AC, AC, ये देखो ये लिख रखा हमने, तो देखो जो यहाँ पे लिख रखा ना उसी तरीके से चीजें अलाइन हो रखी हैं,
ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल बी इक्वल होगा एंगल इसके ए के, तो इसका एंगल बी कहाँ है, ए बी डी का, ए बी डी का एंगल बी ये सिर्फ इतना सा है। और इसका इस वाले ट्रायंगल का ए एंगल कहाँ है, बी ए सी का, बी ए सी, तो इसका ये वाला सिर्फ इतना सा है और यही हमने देखो इक्वल लिखा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे अलाइन पूछा जा रहा है। वैसे तो वो सेम वही चीज पूछेंगे जो इक्वल होगी, पर आपको ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है AD इक्वल टू BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू आर लाइन सेगमेंट AB। AD और BC हैं वो इक्वल परपेंडिकुलर हैं, इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं टू आर लाइन सेगमेंट AB। ये है हमारी एक लाइन सेगमेंट AB और इस पे ये BC और यहाँ पे ये AD परपेंडिकुलर भी है और ये आपस में क्या है, आपस में क्या है, ये भाई समान है। तो BC इक्वल है किसके, AD के। हमें दिखाना है CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट करती है AB के। मतलब हमें क्या दिखाना है, हमें प्रूव करना है कि AO इक्वल है OB के। भाई बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि जहाँ पे वो काट रही है तो एक पार्ट इधर बन जाएगा समान, एक पार्ट इधर बन जाएगा, तो इसका मतलब यही हुआ कि AO इक्वल होगा BO के। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना। आप लिख सकते हो टू बी प्रूव, क्या क्या प्रूफ करना है, हमें करना है AO इज इक्वल टू OB, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि भाई एक मेरी ये वाली ट्रायंगल हो गई जो मुझे दिख रहा है और एक मेरी ये वाली ट्रायंगल हो गई। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गई। एक ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल है मेरी OBC और एक मेरी ट्रायंगल है OAD। ठीक है, अब मैं अगर इनमें कुछ चीजें देखती हूँ कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो भाई मुझे पता चल रहा है कि जो BC है वो इक्वल है किसके, AD के। ठीक है, दूसरा मुझे पता है कि जो मेरा एंगल OBC है, OBC है वो किसके इक्वल है, वो है मेरा OAD के। क्यों है, क्यों इक्वल है, क्योंकि इन्होंने बताया पहले कि भाई परपेंडिकुलर है दोनों ही। अगर परपेंडिकुलर है दोनों ही तो इसका मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो 90 डिग्री के इक्वल है। ये वाली चीज प्रूव हो गई। अब भाई यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था, कौन सा रूल पढ़ा था, अब यहाँ पे सिर्फ हमें एक एक एंगल बना मिला है और एक हमें साइड मिली है। या तो हमारे पास दो साइड होनी चाहिए, है ना, दो साइड और एक एंगल, ये हमारे पास दो एंगल और एक साइड होनी चाहिए। अब एक एंगल कैसे लेके आएंगे, देखिए भाई ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, तो ये जो एंगल बनते हैं ये कैसे होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल DOA उसमें BOC, ठीक है, एंगल BOC इक्वल है एंगल DOA के। क्यों, ये लिखोगे आप कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये सिरसाभिमुख कोण है। कैसे कोण, सिरसाभिमुख कोण, सिरसाभिमुख कोण है ये हमारे। अब दो एंगल इक्वल आ गए, एक साइड इक्वल आ गई, तो हम हंसी खुशी बोल सकते हैं कि जो मेरी क्या नाम लिखा था, OBC है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल OAD के। भाई ये D है, B मत समझिए, D है, D। ठीक है, सही लिखना पड़ेगा D के। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना था, देखो ये तो हमारा छुपा हुआ भाग था जो इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला नहीं था, लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा था कि जो OD है वो OC के, सॉरी हमें हमसे पूछा था कि जो OB है वो OA के इक्वल है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते थे, भाई मुझे पता चल गया ये दोनों ट्रायंगल इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कन्वर्जेंट है सर्वांग समय। तो अगर ये
इसका भाई इसके जो जितने भी पार्ट है वो सारे उसके पार्ट के इक्वल होंगे, तो मैं बोल सकती हूँ जो इसकी ये वाली साइड है, कौन सी, ए बी साइड, कौन सी साइड, ए बी साइड, सॉरी भाई एक सॉरी सॉरी एक मिनट, ए बी साइड नहीं, ये है ओ बी साइड, कौन सी, ओ बी साइड। देखिए यहाँ से ओ बी साइड किस साइड के इक्वल है, ओ ए के, तो मैं बोल सकती हूँ बिल्कुल ओ बी इज इक्वल टू ओ ए है, क्यों, क्योंकि सी पी सी टी अगर दोनों ही ट्रायंगल हमारे सर्वांगसम है तो उसके सभी भाग क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम कह सकते हैं अगर ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी रेखा सी डी है, सिर्फ आपको ये लिख देना है कि जो रेखा सी डी है वो बाई, भाई हिंदी वालों को मैं अलग से बता देती हूँ, रेखा सी डी बाइसेक्ट कर, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, संधिभाजित करती है रेखा ए बी को, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी है, सी पी सी टी रूल्स है। इंग्लिश वाले लिखेंगे लाइन सी डी बाइसेक्ट लाइन ए बी बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी रूल। ठीक है, समझ आया, बस इतना सा ही करना है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, सिर्फ आपको लिखने का तरीका आना चाहिए और आप फिगर को देख के समझ सकते हो तो आपके क्वेश्चन बड़े आराम से होंगे। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। एल एंड एम, भाई ये एल लाइन है ये एम लाइन है, ये पैरेलल है एक दूसरे के और इंटरसेक्ट करते हैं अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और इनको इंटरसेक्ट करिए अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब पी और क्यू आपस में पैरेलल है और एल और एम आपस में पैरेलल है। ठीक है, एल और एम पैरेलल है और पी और क्यू पैरेलल है। ठीक है, आपको बताना है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी यानी ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल सी डी ए के, सी डी ए के, इस वाले के। देखिए आपको कुछ भी इक्वल नहीं दे रखा, आपको सब कुछ ढूंढना है कि मैं कैसे किसी को इक्वल बना सकता हूँ, आपको कुछ भी परोस के नहीं दे रखा है ना, सिर्फ आपको ये बता रखा है कि भाई ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है। अब यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब भी पैरेलल लाइंस हैं इसका मतलब आपको पैरेलल लाइंस वाले जो सॉरी एंगल्स हैं वो याद कर लेनी चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा था पैरेलल लाइंस के बीच में, अपने अल्टरनेट एंगल्स पढ़े थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, वो सब हमारे क्या थे, इक्वल थे। तो आपको इक्वल वाले ही चीजें ढूंढनी, तो यहाँ पे या तो आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा या आपका अल्टरनेट एंगल वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लगेगा। पहले हम अपनी ट्रायंगल बना लेते हैं, कौन सी है भाई, एक ट्रायंगल तो है मेरी ये ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल है इसको हम अलग कलर से बनाएंगे, दूसरी ट्रायंगल है मेरी सी डी ए यानी ये वाली। ठीक है, अब आपने ध्यान किया होगा कि जब मैंने स्केच पेन चलाया रेड और ग्रीन तो एक लाइन मेरी कॉमन आई है, तो मैं बोल सकती हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, अभी एंड ही लिखना है, ट्रायंगल सी डी ए। मैंने देख लिया भाई कि जो ए सी है वो इक्वल है ए सी के, क्योंकि कॉमन है, समान भुजा है। ठीक है, अब मेरे पास एक साइड तो आ गई, अब या तो मुझे दूसरी साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए, या मुझे दोनों ही एंगल चाहिए। अब यहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि मेरे को और कोई साइड नजर नहीं आ रही जिसको मैं इक्वल कर सकूँ, क्योंकि मुझे नहीं बता रखा, मुझे नहीं पता ए डी और बी सी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो मैं एंगल पे फोकस करूंगी। अब भाई इस ट्रायंगल में ये मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन एल है एक एम है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है ये वाली जिसका नाम है ए सी, क्या काट रही है, ए सी काट रही है एल और एम को। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा बी सी ए एंगल है, बी सी ए मतलब ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के क्या है, समान है। क्यों समान है भाई, क्योंकि ये मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, कौन से, एकांतर आंतरिक कोण। और एकांतर आंतरिक कोण जब लाइनें पैरेलल हो और उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो समान होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं अगर समानांतर है और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो मेरे एकांतर आंतरिक कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल बी सी ए इक्वल होगा एंगल सी ए
डी के। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में सी आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, और मैंने सी और ए को ही कॉमन बताया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन पी क्यू पे हैं और जिनको एक एस, बस आपको पैरेलल पी ओ क्यू लिख सकते हो, बस और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, ये अब की बार भाई हमने हमने ली थी एल और एम, पहली बार हमने ली थी एल और एम, अब हम ले लेंगे पी और क्यू को पैरेलल, पी और क्यू पैरेलल है। ठीक है, या इनको भी कोई तिर्यक रेखा काट रही है। जब हम पी और क्यू पैरेलल, तो हम देखते हैं बी ए सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों? ये पी और क्यू है, इनको भी तिर्यक रेखा ए सी, मान लो इसको बढ़ा दे आगे, तो ये ऐसे कट रही है ना, इन दोनों को ही। तो अब की बार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इनका नाम क्या है? बी ए सी। अब की बार एंगल का नाम है बी ए सी, और वो किसके इक्वल है? बी ए सी इक्वल है मेरा इस वाले, जो इसका नाम है ए सी डी, ए सी डी। देखिए लगभग सेम जैसे लग रहा है, लेकिन बीच के अक्षर इधर उधर होने से ही हमारा काम चल गया। अब यहाँ पे हमने, भाई देखो यहाँ पे तो मैंने एल और एम ली थी पैरेलल, यहाँ पे पी क्यू है। ठीक है, रब करके दोबारा लिख देती हूँ। हाँ, ये थी मेरी एल और एम पैरेलल है, पी और क्यू। अब दो एंगल आ गए, एक साइड आ गई, तो भाई मैं खुशी खुशी लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरे ट्रायंगल एबीसी है वो कन्वर्जेंट है किसके? ट्रायंगल सी डी ए के। और यही तो मुझे प्रूव करना था, हो गया ना प्रूव, बस छोटा सा सवाल था, बस आपको फिगर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आज बस हम अपनी वीडियो को इतने रखेंगे, क्योंकि थोड़े से एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है भाई, थोड़ा टाइम लग जाता है इनमें, फिर वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहे और अपनी पढ़ाई को आप ऐसे ही इंजॉय करते रहे। थैंक यू सो मच।